नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो बहुत सारे ट्रेडर्स दोस्तों इस स्टॉक को लगभग 1700 की प्राइस पे 1690 1650 की प्राइस पे बाइंग कर लिए है। वहाँ से देखा है तो अभी तक स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल रही थी, लेकिन हाँ, कल के दिन दोस्तों जैसे ही कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि 883 करोड़ का कंपनी जो है कि 883 करोड़ 19 लाख का कंपनी डिविडेंड पे करेगी, वैसे ही दोस्तों स्टॉक में अपने को एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लगभग ये स्टॉक 3.25% 4% के आसपास तेजी दिखाया है। बहुत सारे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये स्टॉक होगा दोस्तों, तो ऐसे में मैं उससे रिलेटेड डिस्कस करूंगा ही। लेकिन हाँ, जो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है दोस्तों, कितने का है तो आपसे बता दें, 22 रुपये का कंपनी डिविडेंड पे करेगी, जिसका अगर एक्स डेट रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 18 अप्रैल स्टॉक को बाइंग करना चाहिए, या बहुत सारे इन्वेस्टर ऑलरेडी इस स्टॉक में फंसे हैं, तो जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। चलिए मैं स्टॉक के ऊपर आ जाए। मुथूट फाइनेंस के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें तो 3% के ऊपर ही कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। माफ़ करना, हमने आपको बोला 4% की तेजी, लेकिन देखा जाए तो 3% के ऊपर ही कंपनी में तेजी देखने को मिली। और दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस स्टॉक में ओपन जो होता है इसका जो है कि गैप डाउन ओपन होता है। उसके बाद कंपनी जो है कि जो प्रीवियस क्लोजिंग रहता है उसके ऊपर जो है कि जाके आखिरी क्षण तक इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। न्यूज़ भी जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मुथूट फाइनेंस डिक्लेयर 220% लगभग 22% जो है कि कंपनी, माफ़ करना, 22 रुपये का कंपनी डिविडेंड पे करेगी। फिक्स डेट जो है कंपनी का आगे हम डिस्कस कर लेंगे। सारा न्यूज़ दोस्तों आपको वही देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 22 रुपये का कंपनी डिविडेंड पे किया, जिसके कारण अपने को स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी कल के दिन। अगर हम 5 दिन की बात करते हैं, 5 दिन में देखा है तो 5% की तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे 1 महीने की बात करें तो 7.5%, 6 महीने में देखेंगे तो 6 महीने में कंपनी 3% डाउन है। मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस यहाँ से ये सारी रिसेंट की तेज़ी देखने को मिली है। और रिसेंट में ही इस कंपनी के ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था, आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में ये कंपनी 25% डाउन है। 5 साल में दोस्तों इस कंपनी ने लगभग 136% का रिटर्न बना के दिया है। हालांकि बता दें दोस्तों कि सभी जितने भी आपको फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनियां मिलेंगी, सभी का दोस्तों बता देते कि इसी प्रकार से रिटर्न देखने को मिलेगा। एक लार्ज कैप कंपनी की मैं बात कर रहा हूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कल के दिन जो है कि मन्नापुरम फाइनेंस भी अपने को 1-1.5% की तेज़ी दिखाया। HDFC बैंक ने भी हरे निशान में क्लोजिंग दी। महिंद्रा फाइनेंस की बात करें तो इसमें जो है कि 5% की तेज़ी देखने को मिली। पूना वाला थोड़ा सा जो है कि लाल निशान में। IFL की बात करें तो 3.25% 4% की तेज़ी दिखाया। मुथूट फाइनेंस डिक्लेयर 220% इंटरिम डिविडेंड्स, कंपनी ने जो है कि 22%, माफ़ करना, 22 रुपये का फिक्स रिकॉर्ड डेट रखा है। यहाँ पे अगर हम बताना चाहते दोस्तों, ये कंपनी जो है कि लार्जेस्ट गोल्ड लोन प्रोवाइड वाली कंपनी NBFC कंपनी है देश की। दोस्तों कंपनी ने थर्सडे के दिन, मतलब कल के दिन जो है कि कंपनी ने 22 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 220%, जो कि फेस वैल्यू पे अप्लाई होता है। डेट की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप डेट देखेंगे 18 अप्रैल, जो कि कंपनी का फिक्स डेट एज रिकॉर्ड डेट भी आप कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों बताना चाहते हैं, कंपनी ने 883 करोड़ का, जो कि 883 करोड़ 19 लाख के आसपास इंटरिम डिविडेंड जो है कि पे करेगी। ये आपके खाते में कभी आएगा दोस्तों, आपसे बता देते कि लगभग 30 दिन के अंदर जो है कि ये पे हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो कंपनी ने बताया दोस्तों, कंपनी प्लान टू पे डिविडेंड जो है कि लगभग 30 डेज़ में जो है कि विदिन 30 डेज़ में जो है कि ये डिक्लेरेशन हो जाए। हालांकि दोस्तों इस कंपनी में कितनी भी गिरावट हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए दोस्तों, कभी भी आप हमारे अगर पुराने वीडियो को भी देखेंगे तो हमने इस कंपनी से रिलेटेड कभी भी नेगेटिव कमेंट्री नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों हमको कंपनी के ऊपर और कंपनी के बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है। क्योंकि दोस्तों बता देते, कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है, गोल्ड लोन से प्रोवाइड, मतलब गोल्ड लोन का सर्विस जो प्रोवाइड करती है दोस्तों, आपसे बता देते कि गोल्ड कभी भी ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है दोस्तों, जिसको कि सरकार, RBI, मतलब हाँ, रेट थोड़ा हाई, मतलब रेट थोड़ा बढ़ सकते हैं आने वाले समय में, जो है कि गोल्ड के रेट ऊपर ही जाते हुए दिखेंगे। लेकिन दोस्तों आपसे बता, जो लोन इनके पास लेने आएगा तो गोल्ड रख के लोन लेके जाएगा दोस्तों। तो जैसे जैसे लोन का, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो वैसे वैसे लोन भी तो जो है कि इनका इंटरेस्ट भी तो बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों देखा है तो कंपनी का प्रॉफिटेबल ही बिजनेस होने वाला है। अगर हम कंपनी के हाई की बात करते हैं, जो कि 52 वीक हाई है कंपनी का, 8 अप्रैल 2022 को कंपनी ने 52 वीक हाई लगाया था, जो कि 1384 है। रिसेंट का 16 मार्च 2023 को ही दोस्तों कंपनी ने 911 रुपये का लो लगाया था। सबसे बड़ा दोस्तों इस स्टॉक में जो पॉजिटिव साइन है, आपसे बताना चाहते हैं, टोटल 17 लाख टोटल शेयर इस स्टॉक में ट्रेड हुए हैं, जो कि देखा तो 10,70,000
माल ओनली जो है कि डिलीवरी में उठा लिया गया, जो कि 62% 63% निकल के कंपनी के ऊपर दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाऊँगा नहीं, क्योंकि कंपनी के ऊपर हमने कई बार डिटेल्स वीडियो बनाया है। ये कंपनी जो है कि अभी 52 खाई से जो है कि लगभग 30% डाउन है। एक्चुअल में ये कंपनी लगभग 40% 35% आप कह सकते हैं कंपनी डाउन है। कंपनी में अगर हम वैल्यूम की बात करते हैं तो एक अच्छा खासा वैल्यूम बना है और लगभग 62% माल डिलीवरी में उठाया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपसे बताइए, ये कंपनी लगभग कई दिनों से एक फ्लैट कारोबार कर रहा था, मतलब बहुत इस प्रकार की जो आपको तेज़ी देखने को मिली है 3% के ऊपर इस कंपनी में देखा है, तो एक मतलब बहुत दिनों के बाद आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की तेज़ी देखने को मिली। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक फ्लैट ही आपको देखने को मिलेगा ये कंपनी। हाँ, डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो लगभग 50% 40% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया जाता है। जैसा कि अगर न्यूज़ भी हमने देख ही लिया दोस्तों, 22 रुपये का जो डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड आपसे बता दें, जो कि कंपनी का को फिक्स रिकॉर्ड डेट है 18 अप्रैल ही है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की तेज़ी देखो चाहे नहीं देखो दोस्तों, कुछ दिनों से स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन हाँ ऐसे में जो ब्रोकर्स हैं दोस्तों, 6 ब्रोकर्स हैं। ऑवरेज अगर टारगेट की बात करते हैं तो उन्होंने 1295 रुपये का ऑवरेज टारगेट रख दिया। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि कुछ ब्रोकर्स जो है कि इस स्टॉक के टारगेट प्राइस को जो है कि 27 फरवरी 2023 को रखा था दोस्तों लगभग 1350 रुपये का, जो कि अभी तक वहां से देखा जाए तो स्टॉक गिरावट ही दर्ज कर रहा था। चोला वेल्थ की अगर हम बात करते तो उन्होंने 1350 का टारगेट रखा था। यहाँ प्रभुदास लीलाधर की बात करते 1315 रुपये का टारगेट 8 फरवरी को रखा था, जो कि देखा है तो अभी तक टच नहीं किया है। यहाँ पे दोस्तों आपसे बताएं, मतलब देखा है तो बहुत सारे ICICI डायरेक्ट की बात करते तो इन्होंने भी 8 फरवरी को जो है कि 1150 का टारगेट रखा था, जो कि देखा है तो इसी के आसपास कंपनी गई थी लेकिन अचीव नहीं किया है। यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज़ की भी बात करेंगे तो 8 फरवरी को ही रखा था लगभग 1280 रुपये का टारगेट। मतलब ऐसे दोस्तों बताएं, ब्रोकरेज जो होते हैं वो जो है कि टारगेट अपना अपना रखते हैं, लेकिन अभी तक कंपनी ने अचीव नहीं किया। 4 जनवरी 2023 की बात करें तो 1550 रुपये का चोला वेल्थ ने ही 1550 का टारगेट दिया था, 51% का अपसाइड दोस्तों, लेकिन देखा है तो उसको भी कंपनी ने अचीव नहीं की। फंसे हैं उससे रिलेटेड अभी मैं बात कर लेता हूं। अगर दिसंबर के हम क्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रमोटर के पास देखा तो 73% का स्टेक है, जो कि प्रमोटर ने उसको अभी तक मेंटेन करके रखा है दोस्तों। यहाँ पे सेकेंड देखेंगे दोस्तों तो FIs 10% की पूरी होल्डिंग कर लिया, मतलब दिसंबर में उन्होंने बाइंग किया है। DIs की बात करें दोस्तों तो DIs जो है कि इस स्टॉक में बाइंग करते ही जा रहे हैं। हम रिटेल इन्वेस्टर जो है दोस्तों 1700 पे बाइंग किया, 1600 पे बाइंग किया, 1500 पे बाइंग किया। जब तक 1500 के मतलब 1500 पे ये स्टॉक आएगा नहीं तब तक मैं बाइंग करूंगा नहीं, क्योंकि दोस्तों बताने देखिए रिटेल इन्वेस्टर के मन में क्या रहता है, जिस समय स्टॉक में तेजी रहती है तभी वो स्टॉक अच्छा है, अगर गिरावट होगी या कंसोलिडेट करेगा तो स्टॉक अच्छा नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों 2 क्वार्टर से रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में जो है कि सेलिंग करते ही जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनके पास क्वांटिटी भी नहीं है। देखा जाए तो इस कंपनी की बात करें तो लगभग 73% का स्टेक प्रमोटर के पास है। सेकंड बचा हुआ दोस्तों लगभग 22% 23% का स्टेक जो है कि FIs और DIs के पास है। 4 से 5% ही स्टेक देखा जाए तो पब्लिक के पास है, उसको भी जो है कि पब्लिक होल्ड नहीं कर पा रहे। अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो रिटेलर सोच रहे हैं कि हम फंस गए टॉप पे 1700 पे 1600 पे 1500 पे बाइंग करके फंस गए, जब तक 1500 1600 को क्रॉस नहीं करेगा तभी हम जो है कि तब तक बाइंग नहीं करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में एकदम बेस्ट स्टॉक है, कंपनी अच्छी है दोस्तों, कंपनी के ऊपर हमको ट्रस्ट है। आपको है कि नहीं दोस्तों, आपको अपना डिसीजन लेना है। सेकंड दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं इस कंपनी के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, हमने आपके सामने जो है कि पॉइंट भी रखा दोस्तों। इस कंपनी में देखा है तो गिरावट हो रही है, ब्रोकर्स अपना टारगेट जो है कि अप का देते जा रहे हैं और कंपनी में देखा जाए तो गिरावट ही देखने को मिल रही है। सेकंड यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो DIs जो है कि इस स्टॉक में जो है कि बाइंग कर रहे हैं, FIs जो है कि इस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर देखा दोस्तों 4 से 5% ही होल्ड करते हैं, उसमें भी जो है कि वो सेलिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए जिनके पास भी है, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए दोस्तों इस स्टॉक को होल्ड करना, शॉर्ट टाइम में देखा जाए तो आपको ये स्टॉक पेन दे सकता है। सेकंड जो रिटेलर इस स्टॉक को करंट प्राइस पे बाइंग करना चाहता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको डिविडेंड मिल रहा है तो आप डिविडेंड के लिए जो है कि इस स्टॉक को बाइंग कर लो, नहीं दोस्तों बताना चाहते हैं कि अगर आप बाइंग करना तो लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग करना। डिविडेंड बाई बैक बोनस स्प्लिट ऐसे बहुत सारे जो है कि कॉर्पोरेट एक्शन होते रहते हैं दोस्तों। जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट का टाइम आता है तो बहुत सारे जो है कि अपडेट्स आते रहते हैं। तो जो रिटेलर के पास है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों स्टॉक में गिरावट होती है ये स्टॉक 950 रुपये के आसपास आ सकता है। अगर हायर साइड की बात करें दोस्तों तो ये स्टॉक देखा जाए तो मेरे पॉइंट से 1100 से 1150 के बीच में जल्द ही ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।